जात ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न अमर लोक बादशाह ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न महापुरुषा ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न मोक्ष रे माता ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सेठ साहेब राधा कृष्ण जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु रामपाल जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु साधुराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु देव सिंह जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु विश्राम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु बन बाबा जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु मोहनदास जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु बापू जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु यमुना जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सदगुरु लचराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न दिवरा धाम ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न दिवरा धाम ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न दिवरा धाम ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सत्य सनातन धर्म की जय आपके अनंत की जय राम सभा में राम राम सभी राम से भाई को राम राम साहब प्रणाम साहब सभी को राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभी ने राम राम सा राम राम सा राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम 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 बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम संगत मळ जावे मारा बाईला मळ जावे मारा बाईला राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो सदगुरु शुक्राम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो राम राम रहो राम राम रहो सभी हमारे राम भाई बहन सभी को राम सा राम सा राम सा राम राम सा राम 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 सा कुलदीप जी बापू हो गई क्या तैयारी कुलदीप जी बापू हाँ तैयारी हो गई कुलदीप जी बापू आवाज आ रही है हाँ आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज आ रही नहीं हाँ मेरी आवाज आ रही है आ रही क्या आवाज हाँ आ रही हो गई तैयारी हाँ तैयारी हो गई हाँ फिर सत्संग को प्रारंभ कीजिएगा आवाज आ रही क्या ये बोलो आ रही आवाज आ रही आ रही हाँ सत्संग चालू करे हाँ सत्संग चालू करो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो मैं जन्म
जन्म का भटकाऊं, मैं जन्म का भटकाऊं, मुझे शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो, है नाथ दया करने वाले, है नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेटो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज पर सता, उतर जाए भव पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए। आद समंदर शाही करूं, सतगुरु गुण लिखान जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। भक्ति मंच और सभी सदस्य जुड़े हुए राम शनि भाई बहन को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सर। आज की जो सत्संग है, इन सत्संग में चर्चा होने जा रही है अंग पर अंग, सेण को अंग सेण। सेण को अंग यानी सेण यानी इशारा, सेण यानी हिंदान। अब ये जो भक्ति है इशारे से नहीं चलती है, तो इशारा क्या है, कैसा है, ये महाराज यहाँ पर हमें ज्ञान बताते हैं। प्रथम हरदस पद है, तो राम पे झूठा, संतो राम पे झूठा। सुमिरन
रण बीना काहे की सेनी जासु साहेब रूटा संतो राम ओतापे झूठा कहे कहे खांड लेते हैं सब ही मांग आगे घर लावे कागज माय लिखी सोचीदा बाजा सुख पावी मम्मी करे संतो राम उतापे फोन केला फोन झूठा सुमिरन बिना काहे की सेनी जासु साहेब रूटा संतो राम उतापे झूठा संतो राम उतापे झूठा कहते हैं महाराज जो राम राम शब्द को झूठा मानता है और उसको उठाता है यानी छोड़ देता है तो उनसे साहेब रूठा परमात्मा उनसे रूठे राम जी महाराज रूठे जो झूठा मानता है उतारता है तो राम जी महाराज कहते हैं कि वो साहेब से रूठा है वो साहेब उनसे रूठा है सुमीरण बिना काहे की सेनी सेन से बताएंगे कि राम जी महाराज है परमात्मा है इमृत है तो कहते हैं महाराज कि बिना सुमिरण किए कैसे बताएंगे बिना सुमिरण से आप कैसे बताएंगे कि वो परमात्मा हृदय में है कि कंठ में है कि नाभि में है कैसे बताएंगे किया कुछ नहीं और कहते हैं कि सेन से बताते हैं कि है तो वो कहाँ पर है कैसे है उदाहरण दिया जाता है कि जब तक खेती का मशागत नहीं किया और उसको निर्मल नहीं बनाया और बीज बोया नहीं तो वो फसल कहाँ से आएगी बस इसी तरह सुमिरण नहीं किया ना कंठ से हृदय में आया न नाभि में आया ना पश्चिम का मार्ग अपनाया कैसे बता सकते हैं सेन से कैसे कह सकते हैं कि वो है चीज वो कुदरत है कैसा समझ में आएगा
कहते महाराज सैन से बताने वाले, ईंधन से बताने वाले, बिना किए बताने वाले, उनसे साहेब यानी परमात्मा रूठा हुआ है, उनसे अलग है। अब उदाहरण दिया जाता है महाराज, कहे कहे खांड लेत सबही खीर खांड, खीर खांड मन खाए, जिम्या बिन भूख न जावे। अब जो कोई वस्तु मीठा वस्तु हो या कोई खांड हो या कोई गड़ी शक्कर हो या कोई लड्डू हो या पेड़ा हो, अब हाथ में ले लिया, फिर हाथ में लेने से स्वाद आता है क्या? खाए बिना भूख न जावे, जब तक वो स्वाद लेगा नहीं, अंदर में डालेगा नहीं, तो उसकी भूख नहीं मिटेगी। बस इसी तरह सांस और उस सांस में जो सुमिरन करेगा, भजन करेगा, साधना करेगा, तन मन से सुमिरन करेगा, तो वो कहेगा कि ये वस्तु चीज है करके। अब जिसने किया नहीं, करते कुछ नहीं, और कहते हैं कि वहां पर वो चीज है, वहां पर ये चीज है। इमृत इमृत करने से इमृत नहीं मिलता है, इमृत को पाना पड़ता है। जब तक पाया बिन रोग नहीं जावे। रोग कब जाएगा? जब औषध शरीर में जाएगा तो रोग जाएगा। जब तक हम अमृत शरीर में लाएंगे नहीं, तब तक हमारा रोग मिटेगा नहीं। शेर से बताए जाते नहीं, हिंदार से कहे जाते नहीं कि ये निज नाम है करके। कहे कहे खांड लेत सबही मांग आग गरुड़ावे। दूसरा उदाहरण दिया जाता है महाराज, पूर्व जमाने में वो अपने यहाँ आग नहीं थी, यानी वो अंगार पेटी डब्बी नहीं थी, या कोई चूल्हे पर अंगार लगाया हुआ रहता था, तो उन अंगार से मांग आग घर लावे। जब तक वो जाके मांग कर नहीं लाएगा, तब तक उनके यहाँ उजाला होता नहीं था। बस इसी तरह वो परमात्मा दातार है, उनके पास सब कुछ है, मगर करुणा भाव से हम मांगेंगे, करुणा भाव से हम भजन सुमिरन साधना करेंगे तो वो प्रकट होगा। और बाहरी करने से, मन बाहरी भटकाने से अंदर का खोज नहीं लाएगा। खोज लाने के लिए पान बुड़बुड़िया होना पड़ता है। कबीर महाराज की साखी है, अरे कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न को। कबीर कसौटी राम की, अरे झूठा टिके न को। राम कसौटी जो सहे, सो मर जीवा हो, सो मर जीवा हो। कबीर कसौटी राम की, राम सुमिरन करने में कसौटी चाहिए, ढीलापन नहीं चाहिए। कसौटी चाहिए, कसरत चाहिए, मेहनत चाहिए। झूठा टिके न कोई, यानी डामाडोल करने वाला वो नहीं टिकेगा भजन भक्ति में, सुमिरन में। सुमिरन करने में तो वो टिकेगा जिसके पास सुरातन अंग है, जो सुरवीर है, वो टिकेगा। कायर नहीं करेगा भजन भक्ति, सुमिरन नहीं करेगा।
इसीलिए कहते कबीर महाराज, कबीर कसोटी राम की, झूठा टिके न कोई भक्ति में, झूठा नहीं टिकने वाला, सच्चा चाहिए, दृढ़ भाव चाहिए सुमिरन करने के लिए, भजन ध्यान धारणा करने के लिए सुरवीरता चाहिए। झूठा टिके न कोई राम कसोटी, जो सहे सो मर्जीवा होई। समुद्र के अंदर मर्जीवा जाता है और वहां से वो मोती लाता है। इसी तरह इस काया रूपी समुद्र में ये 9 इंद्रिया का जो समंदर है, इस समंदर में वो पान बुड़बुड़िया के जैसा सुरवीर चाहिए, तब खोज लाएगा, तब को तब आगे बढ़ेगा, तब भजन सुमिरन होगा। कहते महाराज, मांग आग घर लावे, मांगने से नहीं मिलता था पूर्व जमाने में। आज तो सभी घर घर में सुविधा हो गई है। पहले जमाने में आग मांगना पड़ता था, जाना पड़ता था, वहां से लाना पड़ता था। कहते महाराज का भाव ये है कि आपको स्वयं जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बस इसी तरह आप स्वयं को सुमिरन करना पड़ेगा। आप स्वयं को वो चीज है क्या वो देखना पड़ेगा। सेण से तो नहीं जमेगा, ईंधन से बताए जाए नहीं जाएगा। कागज में लिखी सो चीजा, बाचा सु सब पावे। अब जो ये रामजी महाराज का ग्रंथ है, वाणी जी है, इनसे पढ़ने से क्या होता है, सिर्फ सुख मिलता है। अब कागज में लिखी सो चीजा, बाचा सो सुख पावे, सुख मिलता है। मगर ये जो सुख है, ये सुख अखंड सुख नहीं है, ये सुख अल्प सुख है, क्षणिक सुख है। यहाँ पर तो कहते महाराज जी, अखंड भजन, अखंड सुख चाहिए, अखंड सुमिरन करना है, खंडित न होना चाहिए, ऐसा भजन होना चाहिए। लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। लीव लग गई तो वो उठने बैठने में सच्ची लीव लगी हुई रहती है, उसमें उसका मन लगा हुआ रहता है। कहते हैं महाराज की हिंदाण से, सेण से नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है महाराज कि भोजन और भजन एक ही है। भोजन हमें स्वयं करना पड़ता, तब तृप्ति होती है, और भजनी हमें स्वयं को करना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि निज नाम क्या है, निरंतर क्या है। जैसे भोजन में रुचि है, भोजन में जो स्वाद है, वैसी रुचि, वैसा स्वाद हमें भजन में चाहिए। जब हमारा भजन होगा तब हम निज नाम को प्रकट करेंगे। शेण से, बाकी शेण से नहीं होगा, इशारे से नहीं जमेगा। हरदस गाना ये रुचि है, मगर हरदस अंदर में उतारना पड़ेगा। हरदस का भाव जो है वो इस काया में उतारना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते, कागज माए लिखी सो चीजा, बाचा सु सब पावे। बाचने से सब सुख मिलेगा, मगर भजन करना पड़ेगा। मुख सु पढ़िया आग जो लागे, लिख लिख लाती राई। गज सुन तेर हाक जब दीनी, फंद काटियो आई। संतो राम तापे,
झूठा सुमिरन बिना काहे की सैनी जासू साहेब रूठा संतो राम उतापे झूठा मुकसु पड़िया आग जो लागे लिख लिख शिला तिराई। कहते महाराज मुकसु पड़िया आग जो लागे। अब मुकसु कहने से आग यानी अंगार नहीं लगता है, कहने से नहीं लगता है। कहते महाराज उदाहरण देते जैसे गार गोटी और वो चकमक और उस पर रुई नहीं लगाए और उसको झाड़ेंगे नहीं तो वो आग प्रकट नहीं होती है। कहने का भाव यह है महाराज का कि सांस और उश्वास में सुमिरन करेंगे तब वो भेद प्रकट होगा। लिख लिख शिला तिराई। अब जब तक वो जो शिला यानी पत्थर पर जब तक नाम नहीं लिखा तब तक वो नहीं नाम लिखने से वो तर गया। जिस पत्थर पर नाम नहीं लिखा वो डूब गया। बस इसी तरह ये काया रूपी ये जो नाव है, इस नाव में जो बैठकर भजन करेगा सुमिरन करेगा तो वो तरेगा, हो जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें तो हमारा स्वरूप पहचानने के लिए, हमें उस दसम द्वार पार करने के लिए तो हमें सुमिरन करना ही पड़ेगा। इशारे से नहीं काम जमेगा। और राम तेरी दाय पड़े जो कीजिए, राम जी महाराज पर भरोसा रखकर ये काम जो करेगा तो वो तरेगा। कहते महाराज सब ही गज सुन टेर हाक जब दीनी फंद काटियो आई। गज नाम हत्ती समुद्र में उसका पैर पकड़ लिया था मगरमच्छ ने। जब उसने हाँक दी यानी रंकार यानी चीर चीर ऐसा आवाज दिया उसने, तब परमात्मा प्रकट होगा और उसको बचा लिया। वो जो फंद में था तो उसका फंद कट गया। अब उदाहरण दिया जाता है महाराज कि जब समुद्र सागर में हत्ती ने पुकार किया तो उसका फंद छूट गया, उसका फंद कट गया और वो बंधन से मुक्त हो गया। तो इसी तरह इस मानव को सुमिरन करना पड़ेगा और करुणा भाव से ध्यान धारणा करना पड़ेगा, तो फिर वो परमात्मा प्रकट होने में देर नहीं लगाएगा। जब हत्ती का उद्धार होता है, हत्ती का कल्याण होता है तो मानव का नहीं होगा, जरूर होगा, मगर वो भाव, वो प्रेम, वो साधना में मन चाहिए। सुरत शब्द मन पवन इनका संजोग करना पड़ेगा, तब वो निज नाम प्रकट पे होगा। और स्टैंड से बताएंगे, हिंदान से बताएंगे, कहते रहेंगे कहते रहेंगे, कहते कहते ऐसे ही चले जाएंगे मगर नहीं मिलेगा। तब ही मांड भावना माई
क्या साहिब क्या माया, मेरे राम क्या साहिब क्या माया, धरिया नाम सकल साई बंदन, कहन सुनने को भाया, संतो राम ताबे झूठा, सुमिरन बिना काहे की सैनी, जासू साहेब रूठा, तो राम ताबे झूठा। सब ही मांड भावना माई कहते हैं महाराज की ये जो श्रुति रचना हुई है, ये जो मांड हुई है, ये सब भावना माई यानी 52 अक्षर से बनी है, यानी राम राम शब्द से बनी है। क्या साहिब क्या माया, साहिब यानी परमात्मा, क्या माया ब्रह्म यानी साहेब यानी माया, इन 2 अक्षर से ये मांड रचना रची है। धरिया नाव सकल सोई बंधन, कहन सुनन को भाया। अब धरिया नाव, अब इस मांड में, इस रचना में, इस भूमंडल में, मृत्युलोक में जिसने नाव, जिसने नाम लिया है, जो राम नाम जो लिया है, वही बंधन में है। कहन सुनन को भाया, कहते हैं और सुनते हैं, मगर वो बंधन में है। कैसा बंधन में? जब तक राम राम शब्द से जो अक्षर निज नाम नहीं प्रकट होगा, तब तक तो बंधन में भी है, बंधन से अलग नहीं है। जब ये नाम खंडन हो जाएगा, ये नाम छूट जाएगा, निज नाम प्रगटेगा, तब बंधन से मुक्त होगा। नहीं तो भावना माई यानी मांड यानी इस सृष्टि के अंदर हम सब बंधन में है, 52 के माई 52 में है। जे कोई नाम सूरत मेरा के, तो 52 के माई, मेरे रामा तो 52 के माई, चित मन सुरत पवन है भेला, जब लगा वो पद नाई, संतो राम तापे झूठा, संतो राम तापे झूठा, सुमिरन बिना काहे की सैनी, जासू साहेब रूठा, तो राम ताबे झूठा।
जे कोई नाम सूरत में राखे तो बावन के मैं कहते महाराज। जो सूरत शब्द का जो मेल हुआ है, लगन हुई है, यही सब भावना में यानी अक्षर शब्द में है, ऐसे कहते हैं महाराज। और उनको निज नाम कहेंगे तो वो झूठा है। वो निज नाम नहीं, अक्षर शब्द में जो सूरत शब्द में अक्षरातीत अक्षर शब्द के साथ जो सुमिरन हो रहा है, भजन हो रहा है, तो कहते महाराज वो सब बावन के माई है। यानी अक्षर शब्द में चित मन सूरत पवन है बेला। चित मन पवन सूरत ये चारों ही भेला हो गए। जब लग वो पद नहीं, चार का भी संयोग हो गया भजन सुमिरन करने में, ध्यान धारणा करने में, तो कहते हैं महाराज की वो पद नहीं मिला है, वो पद नहीं पहुंचा है। वो पद तो इन मन से, पवन से, सूरज शब्द से अलग है। वो जो पूर्ण पद है, वो परम पद है, वो निज नाम जो अक्षर पद है, वो अक्षरातीत जो पद है, वो पद इन मन बुद्धि अहंकार से अलग है। वो बताया जाता नहीं है, वो कहने में आता नहीं है, ना लिखने से बता नहीं सकते। वो बहुत ऊंचा पद है। और उस ऊंचा पद खोजने के लिए तो भी यहाँ सब हमारी कसरत चल रही है, हमारी धारणा चल रही है वहां जाने के लिए। मन सुनाम सूरत में राखे तो मुख सु क्यों नहीं कहिए। मेरे रामा तो मुख सु क्यों नहीं कहिए। परिणय बिना नारे हो बेटी, पीव सुख की मालइए। संतो राम ताबे जुटा, सुमिरन बिना काहे की सैनी। जासु साहेब रूटा, संतो राम तापे झूठा। मनसु नाम सूरत में राखे तो मुखसु क्यों नहीं कहिए। अब मनसु जो नाम लेते हैं, मन से जो सुमिरन करते हैं और सूरत में मन रखते हैं, तो वो मुक्सु क्यों नहीं कहिए। वो तो मुक्सु भजन यानी कमल मुख से अक्षर शब्द से भजन हो रहा है, सुमिरन हो रहा है। उदाहरण दिया जाता है कि परण्या बिना नार होए बेटी। अब बेटी का विवाह करना है तो उसके लिए वर चाहिए। बस इसी तरह कहते हैं महाराज कि वो जो निज नाम प्रकट करना है, तो उस नारी में जो लगन है वर पाने के लिए, वो प्रेम चाहिए।
पीयू सुख किम लइए। पीयू यानी राम जी महाराज परमात्मा का सुख कैसा चाहिए और कैसा लेना है, ये प्रेम चाहिए। जैसे नर नारी का प्रेम है वैसा इन शुद्ध शब्द का प्रेम चाहिए। जब वो सुख प्रगटेगा तब वो निज नाम प्रगटेगा। कहते महाराज भजन में, नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लगन दूजो को, लग जावे राशि और नसावा, जामे ब्यावन हो, जामे ब्यावन हो। नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लगन दूजो को, लगन दूजो को, लगन चाहिए। लगन का अर्थ होता है लीव चाहिए। जब लग लीव लागी नहीं तब लग कतनी झूठ। शायद तो सुखराम के आप पारक की मुठ। लीव चाहिए, लगन चाहिए। लीव जब होगी तब लगन लगेगा। लगन लग जाएगा तो वो परमात्मा प्रकट होगा, निज नाम प्रकट होगा। भक्ति में भाव प्रेम ये निश्चय चाहिए, तब वो आगे सुमिरन करेगा तो आगे जाएगा। कहते महाराज, परण्या बिना नार होए बैठी पीऊ सुकम लइए। चित मन सुरत थके है पाचू, दसवे द्वार समावे। ओ मेरे रामा, दसवे द्वार समावे। जब वो शब्द बावना बारे, बिन मुख हरि जन गावे। संतो राम उतापे, झूठा सिमरन बिना काहे को सैनी। जासु साहेब रूठा संतो, राम उतापे झूठा। चित मन सुरत थके है पाचू। अब ये चित मन पवन सुरत शब्द ये थकना चाहिए। जब तक ये थकेंगे नहीं तब तक दसम द्वार नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक इनमें बल है तब तक तो नहीं जाएंगे। इनका बल जब तक छूटता नहीं तब तक वो दसम द्वार नहीं जाएगा। कहते महाराज, जब वो शब्द भावना बारे, वो जो निज नाम है 52 अक्षर के बारे अलग है। जो सत्स्वरूप आनंद पद जो निज नाम ने अक्षर जो कहते इन शब्द में नहीं है, इन शब्द से अलग है, ये 52 शब्द के अलग है। जब ये 52 अक्षर थक जाएगा
म अक्षर मेरु पे थक जाएगा, र अक्षर रंकार जो है वो दशम द्वार में थक जाएगा। तो कहते महाराज बिन मुख हरिजन गावे, वो जो हरिजन जो है वो संत जो है बिना मुख का भजन बिने बिना करे सुमिरन बिना करे वो भजन होता है। कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, दोहा में साकी में समझाते, चलता दिशे न सूरज, बढ़ती दिशे न बेल, सिमरण दिशे न संत का, ये है कुदरत का खेल। ये साकी वहां पर बैठती है उन संतों पर। बिन मुख हरिजन गावे, ये ध्यान धारणा ये साधना ये जब होगा तब वो निज नाम प्रगटेगा। इसीलिए हम वहां पर जाने के लिए तो रात दिन सुमिरन में, रात दिन भजन ध्यान धारणा में है। जब शब्द बावन परे शब्द है सोई, सो हम पाया के सुखेरा राम मुख रटियो, जब वापो घेरी आया संतो, राम ताबे झूठा। बावन परे शब्द है सोई, जो ये बावन अक्षर जो शब्द है इन शब्द से वो अलग है, निज नाम ने अक्षर अलग है। तो सोहम हम पाया, महाराज कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल सुमिरन करके मैंने निज नाम प्रकट किया है यानी पाया है। कहते महाराज भजन में मन को भी उपदेश करते हैं, भजन में गाते महाराज की मैंने पाया है। भजन में गाते महाराज रे अब दो बाल के मैं पाया रे अब दो बाल के मैं पाया, घेड़िया घाट दृष्टि में आवे, घेड़िया घाट दृष्टि में आवे, सो सब आप बना यारे अब नो सोबा लगे मैं पाया रे अब नो सोबा लगे मैं पाया। महाराज कहते हैं कि उस बालक को मैंने पाया है, उस निज नाम ने अक्षर को, उन सत्स्वरूप परमात्मा को मैंने पाया है, जिसने जो घड़िया घाट दृष्टि में आए सो सब आप बनाया, उन्होंने बनाया है। तो वो जिसने बनाया उसको मैंने पाया है। कैसे पाया है? प्रैक्टिकल में भजन सुमिरन करते 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 पाया है। कहते हैं कि पढ़त पढ़त अभ्यास सुन मति होत सुजान,
रसरी आवत जात है, शिला पर पड़त निशान। करते करते जाएंगे तो वो निश्चित गांव हमें मिल जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। जाना पड़ेगा, हार नहीं मानना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, सिमरन करते 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 जाना पड़ेगा, निश्चित पाएगा। संतों ने तो ऐसे ही किया है ना, इसीलिए संत समझाते कि बस हमने जैसे किया है वैसे करो तो निश्चित भी आपको मिल जाएगा। 52 परे शब्द है सोई सो सोहम पाया, के सुखराम राम मुकुटिया। जब आपको घर आया कहते महाराज कि मैंने राम राम शब्द का स्मरण किया है, रटन किया है, जब वो घर मैंने पाया है, कसरत करने से, मेहनत करने से, लगन लगाने से, पान बुड़बुड़िया बनने से ये काम बनेगा। उंडी मार मरम तन माई, ये उंडी मार लगाना पड़ेगा, हमें अंदर में डुबकी लगाना पड़ेगा, अंदर में हमारा मन ले जाना पड़ेगा, मन का निजमन करना पड़ेगा, मन को थोप निजमन करना। रजबी ज्ञान पिलावे, के सुखराम धार सिर सदगुरु, अमर लोक यूं जावे। मन का निजमन करना पड़ेगा, भजन में निजमन बन जाता है मन। करते करते जाएंगे तो, लगन लगाएंगे तो कहने से नहीं जमेगा, हिंदान से बताया नहीं जाएगा, सेन से बताया नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल की भक्ति है, ये अनुभव की भक्ति है, अनुभव करना पड़ेगा। कोई दूसरा कोई हो अपना अनुभव बताएगा और उन अनुभव को सुनने से दूसरों को अनुभव बताएंगे तो ये काम नहीं चलेगा। जो उन्होंने अनुभव लिया है वैसा अनुभव हमें भी लेना पड़ेगा। श्वास क्या है, उश्वास क्या है, उसमें ब्रह्म कैसा भासता है, कैसे हृदय में हम कंठ से नीचे हृदय में उतरते हैं, नाभि में जाते हैं, नाभि में कैसा सांस जमा होता है, बंकना नाड़ी कैसी खुलती है, पिचम का रास्ता कैसा अपनाया जाता है, ये सब अनुभव अपने आप को लेना पड़ेगा, कहने से काम नहीं पड़ेगा। कहते कहते रहेंगे और सुनते सुनते रहेंगे तो फिर ऐसे मरते मरते मर जाएंगे, कोई हाथ नहीं आएगा। तन बिन मन दे आग ताय सुलायन लागे, खीर खान मन खाए जिम्या बिन भूख न भागे। मेरी मन संजोग स्वाद नहीं पुत्रन आया जाया, निस दिन मही दही बिलोय मन से घी नहीं आया। बिन बाया सुख राम कै कृष्ण पावे कोई, तो मूर्ति बिन भजन रे जड़ शेण से हो। तन बिन मन दे आग, तन बिन मन दे आग, मन में आग लगाएंगे तो कैसे लगेगा। तन स्थिर चाहिए, जब उसमें मन स्थिर चाहिए, जब उसमें अग्नि प्रकट होगी, यानी सांस उसास में भजन करते करते वो ब्रह्म अग्नि प्रकट होगी। तायसु लायन लागे, कब लगेगा, जब वो अग्नि प्रकट होगी तब लाय लगेगी। खीर खांड मन खाए, जिम्या बिन भूख न जावे। उदाहरण दिया जाता है महाराज, जब तक खाएंगे नहीं तब तक तृप्ति नहीं होगी।
और अपनी भूख नहीं मिटेगी। बस इसी तरह जब तक प्रैक्टिकल में हम सुमिरन नहीं करेंगे, अनुभव प्रकट करेंगे नहीं, तो हमारा ये 5 तत्व का जो शरीर बना है उनकी तृप्ति नहीं जाएगी। भोजन और भजन एक ही है। इतना प्रेम भोजन में चाहिए, उनसे ज्यादा भजन में चाहिए। मेरी मन संजोग स्वाद नहीं, पुत्र न जाया। मेरी यानी स्त्री, संजोग जब तक संजोग नहीं होगा, नर नारी का मिलन नहीं होगा, तब तक पुत्र नहीं पाया जाएगा। अगर पुत्र चाहिए तो मिलन चाहिए, लगन चाहिए। बस इसी तरह अगर निज नाम हमें प्रकट करना है, निरंतर प्रकट करना है, तो हमें रात दिन लगन में लगना चाहिए, रात दिन सुमिरन में रहना चाहिए। सुमिरन में रहेंगे तो वो बात प्रकट होगी। अगर हम उसमें ढिलाई करेंगे, यानी कम जापा करेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कहते कहते चले जाएंगे, तो वो प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट कराने के लिए हमें रोज रोज करना पड़ेगा सुमिरन। जब वो प्रेम प्रकट होगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा, ना कोई संगत में जाने से काम नहीं चलेगा कि संगत में है वहां सुमिरन होगा, बस हो गया, फिर घर जाके अपने जैसे बन जाएंगे। अपने जैसे बनने से काम नहीं बनेगा। अगर नाम प्रकट करना होगा, निज नाम प्रकट होना हो करना पड़ेगा, तो हमें बहुत कसरत करनी पड़ेगी। मन को कठोर करना पड़ेगा, मन में दृढ़ भाव लाना पड़ेगा, निश्चय भाव लाना पड़ेगा कि हमें पाना जरूरी है। निस्दिन दही बिलोए, मन से घी नहीं बाया। कहते हैं निस्दिन दही बिलोए। अब जो दही को बिलोन करते हैं, जमिया दही बिलोवन बेटा, धृत छाछ हुआ न्यारा। हरिजन जाय करे प्रसादी, प्रीतम पुरुष हारा। अब जमिया दही, दही को बिलोन करना पड़ेगा, तब उसमें से घी निकलेगा। अब बिलोन करेंगे नहीं, साधु सास का भजन करेंगे नहीं, तो निज नाम कैसे प्रकट होगा? यही उदाहरण शेण से तो बताए जाते नहीं है। शेण से, हिंडाण से कि वो कहाँ प्रकट होता है, ऐसा बताए जाते नहीं। जब तक हम बिलोन करेंगे नहीं, जब तक उसको श्वास को हम लगन लगाएंगे नहीं। उदाहरण दिया जाता है महाराज कि निस्दिन दही बिलोए, मन से घी नहीं आया। मन से कहने से घी नहीं आएगा, मन को रगड़ना पड़ेगा। मन को सुमिरन में अंदर उसको डुबकी लगाना पड़ेगा। बिन बाया सुखराम के क्रूसी न पावे कोई। अब उदाहरण दिया जाता है महाराज की क्रूसी, यानी अभी अभी जो हमने बीज बोया है, जब बोया है तब वो बाहर आया है। बस ठीक इसी तरह हमने जो गुरु महाराज से, सदगुरु महाराज से जो बीज लिया है, जो हमने प्रसादी लिए, तो उनको हमको बहुत परिवर्तन में लाना पड़ेगा और हमें उसका फैलाव करना पड़ेगा। हमें अनुभव करना पड़ेगा और उस अनुभव को हमें हमारे साथीदार को, हमारे संगति दोस्ती बोलो या सबको बताना पड़ेगा। बिन बोया नहीं पाएगा, बोना पड़ेगा। यानी
मंत्र को लेना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। तो मूर्ति बिन भजन रे जड़ सेन सु होए। तो मूर्ति बिना भजन से, शेण से बताने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल में अनुभव करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, धाय धाय सुमिरन करना पड़ेगा। मन सु मांगे राच बोल बिन किणियन दिया। बिन बोला उपकार मन से शरणा लिया। पवन बीन मन सु चाल जान नगर ले कोई। तो बिन सुमिरन सु मोक्ष सेण सु भेला होई। चार ज्ञान उर उपजे तन मन अंचा साथ। ता पहिले सुखराम कहे मोन गया नहीं पाँच। मनसु मांगे राज बोल। कहते महाराज मन से राज नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है। कहते महाराज कि करना पड़ेगा, तपस्या करे तो ताप वो देणो। जब तपस्या करेगा वो ताप मिलेगा तो राजपद मिलेगा। मनसु मांगने से राजपद नहीं मिलेगा। बिन किणियन दिया, किसी को आज तक नहीं मिला है। बिन बोला उपकार मन से शरणा लिया। तो बिन बोला उपकार, उपकार कैसा होगा? उपकार जब होगा कि जब उनके हम उपकार के जैसे काम करेंगे तो वो उपकार करेगा। मन से शरणा लिया, मन से शरणा लेने से काम नहीं बनेगा। शरण में जाएगा तो निज नाम निज मन से शरण में जाएगा तो वो पक्का शरणा है। नहीं तो मन से शरण में चले गया तो नहीं काम बनेगा। शरणा तो दृढ़ भाव से चाहिए, करुणा भाव से चाहिए। महाराज भजन में शरणा के बारे में भजन गाया है महाराज, वो देखो कैसा भजन है, कैसी विनंती है या प्रार्थना है। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनो है गुराधि राम कसु। तब मेरा मन बिया हो। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। कृपा कर हरि मेरे आओ सुन आद गुसाई। मेरे रामा सुन आद गुसाई। खबर
करो हरि मोया पद की दर्शन दो माई हो सिमरद मैं तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनो गुराली राम कसु तब मेरा मन बियाओ सिमरद मैं तेरा शरणा लिया। इसी तरह पुकार चाहिए, इसी तरह हमारी विनंती करुणा भाव चाहिए कि हे सिमरत परमात्मा, हे दयालु, मैं तेरा शरणा लिया। ऐसी शरण चाहिए जब वो निज नाम प्रगटेगा। शरणा हमारे अंदर से चाहिए, तन मन धन से चाहिए। कहते हैं महाराज यहाँ पर कि मन से शरणा लिया, मन से शरण लेने से काम नहीं पड़ेगा। निजमन चाहिए शरणा में, निजमन भाव पूर्ण चाहिए, तब वो शरणा सच्चा है। पग बिन मनसु चाल जान नगर ले कोई, अब उदाहरण दिया जाता है महाराज। पग बिन नगर, अब नगर है, उसमें हम बिना पाई पाई नहीं जाएंगे तो नगर हमारा तक नहीं आएगा, हमें नगर में जाना पड़ेगा। बस इसी तरह हम भजन में कंठ उड़ते ना भी ऐसे सुमिरन करते करते ये कमल खोलते खोलते जाएंगे तो वो नगर आएगा। अब ये कोई नगर में जाना नहीं, अंदर में उतरना नहीं है, ना भजन नहीं है, ना सुमिरन नहीं है, सिर्फ मिलते हैं तो कहीं भी राम राम सा राम राम सा तो होगा जरूर, मगर हमें जाना है, पाना है, नगर को जाना है तो हमें सुमिरन के साथ चलना पड़ेगा। यही उदाहरण दिया जाता है महाराज कि पग बिन मनसु चाल, मनसु चाल चलेंगे और मनसु चले जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हमें निजमन के साथ जाना पड़ेगा। जाए नगर ले कोई, जाएगा तब वो नगर में पहुंचेगा। तो बिन सुमिरन मोक्ष शेण सुभेला होई। अब कहते महाराज बिन सुमिरन मोक्ष, मोक्ष बिना सिमरन से मिलता नहीं है। कहते महाराज भजन मोक भजन बिन नाई रे, सब विदद के माही रे। मोक भजन बिन नाई रे, भजन करने से मुक्ति मोक्ष मिलता है। अगर शेर से कहेंगे हमारा भजन चालू है, भजन सही पर है, सही रास्ते पर है, ये नहीं चलेगा। यही उदाहरण दिया जाता है महाराज कि तो बिन सुमिरन मोक्ष शेण सु भेड़ा हुई। शेण से, हिंदान से बताया जाता नहीं है, प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, हमें अंदर में जाना पड़ेगा, हमारा अनुभव हमें लेना पड़ेगा, हमारा स्वरूप हमें देखना पड़ेगा। बापू जी टाइम हो गया। हम कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, ये हमें हमारा स्वरूप में हमें जानना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमें जो मिला है समय,
यहीं पर हम विराम देंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। राम राम सर। राम राम सा बापू। हाँ, राम राम सा, राम राम सा। राम राम सर। अभी हमारे कृष्ण जी महाराज ने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सभी हमारे भाइयों को समझाने का प्रयास किया, ज्ञान समझाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया अमृतवाणी से, उनकी अमृतवाणी से बढ़िया ज्ञान सुनाया दृष्टांत के साथ। अभी हम हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं।